हम हॉस्टल मुक्तेश्वर से मुक्तेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ दीपक, सिद्धांत, अभिषेक, आदित्य और वंशज हैं। आपको मुक्तेश्वर जाने के लिए पहले भटेलिया तक प्राइवेट या शेयर टैक्सी या बस मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठंडी माटी ठंडी माटी खाने भूख लग कुछ नहीं खाया लग रही है नौटंकी बाज। ये रास्ते हमें हिंदी साहित्य के महान कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता की याद दिलाते हैं, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैल रहा है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, भड़का अपार पारद के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाला, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलज यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। हम बटेलिया उतर चुके हैं। अब मुक्तेश्वर की तरफ टैक्सी ढूंढ रहे हैं। देखो मिलती है कि अभी इस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले लंच कर लिया जाए। यहाँ एक बहुत फेमस कैफ़े है जिसका नाम है चांदी माटी, जो कि अपने कुमाऊनी खाने के लिए मशहूर है। वहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। टेलिंग विस्पर्स क्या? चर्पिंग टेल्स। और हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहें तो चर्पिंग टेल्स नाम की एक बेकरी है जिसका कैरेट केक बहुत मशहूर है, तो वो ज़रूर खाइएगा। तुम्हारा नाम क्या? अभिषेक? आपका मैं भूल गया हूँ। मैं सोते सोते सिर्फ 2 नाम सुन रहा था, आदित्य वंशज। हाँ चलो हो गए। अब तो हीरो 8 आ गया। डाले आपने ब्लॉग? हाँ यूट्यूब पे। क्या चैनल नाम? बस नंबर 11। ये उन बहुत कम लोगों में से हैं जो बस नंबर 11 का मीनिंग समझते हैं। बस नंबर 11 मतलब लोगों को समझ नहीं आता ये। आपके पैर। हाँ चलता है हिमाचल में। एक बार एक पहाड़ी इंटरव्यू देने गया, उससे पूछा कि अच्छा बताओ क्या हॉबीज के हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा। कहता, कुछ नहीं भाई जी, बहुत ज़्यादा चल लेता हूँ बस खूब सारा। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और देश के भीतर पूरी तरह स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच स्थित है। नंदा देवी का अंग्रेजी में मतलब है ब्लिस गिविंग गॉडेस, यानी कि वो देवी जो उत्तराखंड हिमालय का संरक्षण करती है और उसे आनंद देती है।
मेट्रो शहरों के विपरीत आपको इस तरह के खूबसूरत इलाके में ऑटो रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ ऑटो या टैक्सी नहीं मिलती है तो एक तरह से ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा चलने को मिलेगा और पहाड़ की खूबसूरती में खोने का मौका मिलेगा। पहाड़ों में सैर करने का एक और अच्छा पहलू यह भी है कि सड़क किनारे आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आपको पहाड़ी खाना जैसे कि चुड़कानी, गौद भट्ट, दाल भात ये मिल जाएगा। भाई साहब पूरी चार फौज आ गई है। कल मैं ऊपर चढ़ रहा था ना, नीचे आया, रात हो गई थी, काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, बस ये जीन्स ब्लू थी, दो काले कुत्ते दूर से तो कुत्ते दिख रहे थे, भाव करने लगे। मैं नीचे उतर रहा हूँ, भाई वो पीछे पड़ गए, मेरे पास आए तो पता लगा वो दो वो थे, पिल्ले थे, पपीज थे। मैं चलो यार हटो, मेरी फट गई थी थोड़ी देर में। कैमरे में आना है वैसे तो यही लिखा है ना, किसे हाँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चला हूँ। अच्छा आजा। क्या नाम है? आकाश। सही। आकाश और कहाँ पे? हाँ? आकाश और कहाँ पे? रास्ते में हम एक बहुत ही उत्साही लड़के आकाश से मिले, जिसने हमें अपनी साइकिल के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाई। भीमताल। अच्छा वहाँ भी है क्या? आकाश, वहाँ भी है? आकाश हर जगह है। अच्छा कौन सी क्लास में हो? आज स्कूल नहीं था कि हो गया? छुट्टियाँ किस चीज़ की? लोगों की। अच्छा फरवरी में खुलेंगी 17। तेरी भाई, इधर तो बहुत लंबा है यार। सही है। 3 महीने की छुट्टी है। हमारे वहाँ पे एक हफ्ता कर दिया। हमारे मतलब शिमला में तो 2-3 महीने की छुट्टी है। सही है यार तुम्हारा। छुट्टी में क्या कर रहे हो? अभी प्लान नहीं है, आज से तो कल से तो छुट्टी शुरू है। अच्छा कल से ही शुरू है। आज आके दिन तो मजा आया। गया नहीं ना? स्कूल नहीं गया ना? 12 बजे का था। गया था। अच्छा हाफ डे था। आज हाफ डे। और सुबह ना मैं साइकिल चला रहा था, खराब थी ना, वैसे ही चैन टूटी थी उसकी, हाँ। तो मैं वैसे ही चला था और डाल में जब नाप चलेगी यहाँ पे आई, हाँ। मैंने आगे का ब्रेक दबाया, ब्रेक लगा कि नहीं लगा? पलट गई पूरी। चोट तो नहीं आई? वहाँ जब बैंडेज लगा देते। अच्छा, बैंडेज लगा। कोई जाते समय नहीं खाता पूरा यहाँ पे मैंने ऐसे घुमा के ब्रेक लगाया। सही। अबे साइकिल चलाने में मजा आता होगा। अब पापा ठीक कर रहे हैं, छोटी भी है वो मेरी। अच्छा। अब पापा आज ठीक करने जा रहे हैं। उसका तो वो तो पूरी गई थी, उसका एक टायर छटक पड़ा नीचे। मैं भागा, बड़ी मुश्किल से बस आ गई 7 बजे। 7 बजे के बाद पूरा टायर नीचे चले गए। आराम से चलाया करो, बस के नीचे ना। आराम से रोड पे और आराम से। आप बस के लिए हो गए हैं? नहीं, हम तो दोस्तों का वेट कर रहे हो। देख रहे हो
वो है पलटन आ रही है। वो आप कहाँ जा रहे हैं? ये बड़ी माटी ठंडी माटी खाना भूख लगा है कुछ नहीं खाया लग रही है नौटंकी बाज। खाने में क्या खाया आज? दाल भात। ओ तेरी कल मैंने भी खाया था। छोटा गाइड आकाश ऐसे ही घूम रहा था मतलब नहीं बीट रूट चिकन चीज टिक्का। चलो यार लंच करते हैं, लंच करके बात करते हैं।